नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में आ चुका है। बीपीएससी 67, ठीक है, बीपीएससी 67 में आ चुका है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी है अनियंत्रित अनकंट्रोल, उसको बोलते हैं अनकंट्रोल संलयन प्रतिक्रिया, ठीक है, संलयन प्रतिक्रिया उसको फ्यूजन बोलते हैं, और सी है नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, फ्यूजन है, और डी है अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। ये दोनों परमाणु बम के लिए है, ये है हाइड्रोजन बम के लिए है, ठीक है। संलयन जो होता है हाइड्रोजन बम में के लिए होता है, और विखंडन जो होता है परमाणु बम के लिए होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाता है। दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाता है, लेकिन दो हल्के नाभिक का जो मास है वो भारी नाभिक के मास से कम होता है। वही मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। आइंस्टीन का फॉर्मूला है E=mc²। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, दोनों ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का ही अपर रूप है, सुना, अपर रूप है ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। यही जुड़ करके यहाँ बनता है हीलियम का नाम ही बनाता है, हीलियम का प्लस, ठीक है, और एनर्जी इससे रिलीज होता है। तो यहाँ क्या है, इस दोनों का मास जो है, इस दोनों का मास इसके मास से कम होता है, तो यही कन्वर्ट होता है आइंस्टीन का जो है फॉर्मूला E=mc², ठीक है। यहाँ E क्या है, एनर्जी है, ये मास है, और ये क्या है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल किसी वस्तु में नहीं, निर्वात में है। तो यही कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ठीक है, अनियंत्रित अनकंट्रोल, ठीक है, संलयन प्रतिक्रिया, ये हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और सी और डी जो है ये एटॉमिक बम में ये सिद्धांत काम करता है, ठीक है, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित जो होता है, कंट्रोल जो होता है, वो परमाणु भट्टी में जहाँ बिजली उत्पन्न होता है वहाँ उसका यूज किया जाता है, और अनकंट्रोल जो होता है, अनियंत्रित जो होता है, परमाणु बम विस्फोट में किया जाता है, ठीक है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था अमेरिका ने जवान पे, तो वो अनकंट्रोल था, अनियंत्रित था, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विलियम के पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिलियन के मान 7 से अधिक होता है। 7 से पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक, 7 से अधिक होता है। ए है बफर बिलियन, बी है क्षारीय बिलियन, और सी है अम्लीय बिलियन, और डी है उदासीन बिलियन, और ई ऑप्शन है साथ में। तो आंसर होगा यहाँ इसका क्षारीय बिलियन। क्या होगा आंसर, क्षारीय बिलियन। देखिए ये आता है 0 से 14 तक, इसका 0 से 14 तक, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 7 से कम क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। 7 से कम क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसको बोलते हैं अम्लीय, हिंदी में अम्लीय।
अम्लीय गुण का होता है। और 7 से अधिक जो होता है ये होता है 7 से अधिक जो होता है बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, इसे बोलते हैं क्षारीय, क्षारीय। ठीक है, 7 से अधिक जो होता है बेसिक नेचर का होता है, इसको क्षारीय गुण का कहा जाता है। और 7 से कम जो होता है अम्लीय गुण का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, जैसे बरसात का पानी उदासीन होता है। ठीक है, तो क्षारीय न एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो क्या है 7 से अधिक पूछ रहा था, यहाँ देखिए 7 से अधिक क्या है 7 से अधिक बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय गुण का होता है। तो आंसर होगा क्षारीय। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी ठीक 67 में, दोनों क्वेश्चन है 1 और 2 दोनों क्वेश्चन जो है इस बार के बीपीएससी 67 का जो पीटी हुआ था दोनों क्वेश्चन आया था उसमें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, बायो का क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी और डी ऑप्शन ई और साथ में ई ऑप्शन लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा जल में घुलनशील विटामिन है बी सी। तो इसका आंसर होगा ई। क्या है? एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑब्लिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ बी सी। दोनों होगा, दोनों होगा। दोनों क्या है? जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर में घुलने लायक है। ठीक है, विटामिन बी और सी। इसके बाद जितने भी विटामिन है ना, डी ई के, वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। विटामिन 2 तरह का होता है, 2 तरह का विटामिन होता है। तो इसे मिटाता हूँ। विटामिन 2 तरह का होता है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील और वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, 2 ही तरह का विटामिन होता है। तो यहाँ क्या है? जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? एक विटामिन बी और एक दूसरा विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी, जैसे विटामिन बी और सी है, ज़्यादा आप लोग खा लेते हैं, विटामिन बी और सी ले लेते हैं। नींबू है विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी है, संतरा में विटामिन सी है। तो क्या होता है? जितना शरीर को चाहिए उतना तो रख लेता है, उसके अलावा जो भी होता है वो पेशाब के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, पेशाब के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ई। आंसर होगा ना इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर होगा ई। एक से अधिक आंसर होगा बी और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है? वयस्क मानव शरीर में तो ए है 26, बी 33, सी 30 और डी है 24 और ई ऑप्शन है साथ में। तो इसका आंसर होगा ए। कितना होता है? 26 होता है। 26 हड्डियां होती है उसके मनुष्य के मेरुदंड में। लेकिन बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। जब क्वेश्चन आएगा कि बच्चों के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो बच्चों के मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। बी ऑप्शन जो है 33 हड्डियां होती है। लेकिन वयस्क मानव के शरीर के मेरुदंड में 26 हड्डियां होती है। ठीक है, जब वयस्क पूछा जाएगा तो 26 हड्डियां होती है, और जब बच्चा के लिए होगा तो 33 हड्डियां होगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में उपयोग होता है। नियंत्रक क्षार के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया है, देखिए ए है बोरॉन, बी है ग्रेफाइट और सी है कैडमियम, डी है भारी जल, उसको हेवी वाटर कहते हैं, और साथ में ई ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ई। आंसर होगा क्या? आंसर होगा ई। एक से अधिक आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? बोरॉन भी आंसर होगा और कैडमियम भी आंसर होगा। बोरॉन भी होगा और कैडमियम भी आंसर होगा। ये नियंत्रक क्षार के रूप में उपयुक्त होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंट्रोल रड। ये क्या करता है कि 3 में से 2 न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है? रिएक्शन कंट्रोल हो आता है। जिससे परमाणु बम कहीं विस्फोट किया आता है तो वो अनकंट्रोल होता है। लेकिन परमाणु भट्टी जहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, जहाँ से
इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ क्या है, तो वहाँ ए कंट्रोल रिएक्शन होता है। तो वहाँ लगाया जाता है बोरोन, बोरॉन और कैडमियम, साथ में एक और है जिरकोनियम, एक और है जिरकोनियम होता है, जिरकोनियम, ठीक है, एक और होता है जिरकोनियम भी होता है, जिरकोनियम, जिरकोनियम। इसका भी उपयोग किया जाता है कंट्रोल रॉड के रूप में। जब इसे डालते हैं तो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसे बाहर निकालते हैं तो फिर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब इसको कंट्रोल करना होता है तो डाला जाता है रिएक्शन परमाणु भट्टी में, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, चैन रिएक्शन हो आता है। 3 न्यूट्रॉन फिर 3 अगले परमाणु को, एटम को, है ना, फिर अगले 3 परमाणु को, तो 3 9 9 27 27 81, तो इस तरह से बढ़ता जाता है, तो अनकंट्रोल हो आता है। इसको कंट्रोल किया जाता है किससे, बोरॉन, कैडमियम और जिरकोनियम डाल करके। इसको कहा जाता है नियंत्रक छड़, इन्हीं से बोलते हैं कंट्रोल रॉड बोलते हैं। देखिए ग्रेफाइट और भारी जल है, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये मॉडरेटर के रूप में यूज होता है, मॉडरेटर, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर, मॉडरेटर। ये मॉडरेट करता है, मॉडरेट मतलब क्या करता है, इसकी गति को धीमा कर देता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है ग्रेफाइट। और ये भी, ये 2 यूज होता है इसका, एक मॉडरेटर के रूप में भी और एक कूलेंट के रूप में, ठीक है। एक मॉडरेटर, एक मॉडरेटर, दूसरा यूज होता है इसका कूलेंट के रूप में। किसके रूप में, कूलेंट के रूप में। तो हेवी वाटर का 2 यूज होता है परमाणु भट्टी में, एक मॉडरेटर के रूप में, दूसरा कूलेंट के रूप में। कूलेंट मतलब कि उसको ठंडा रखता है, भट्टी को ठंडा रखता है, ठीक है, भट्टी को ठंडा रखता है। यही भारी जल फिर हीट दे देता है, किसको, हीट ट्रांसफर करता है नॉर्मल जल को, नॉर्मल वाटर को, सामान्य जल को, जिससे भाप बनता है, और भाप बन के प्रेशर बनता है, जिससे टरबाइन चलता है और बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, यही है। तो ग्रेफाइट क्या है, मॉडरेटर है, और भारी जल क्या है, मॉडरेटर और कूलेंट दोनों है। और बोरॉन, कैडमियम और जिरकोनियम क्या है, कंट्रोल रॉड के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। ठीक, तो आज इतना ही, आंसर इसका होगा, ये आंसर होगा। आज इतना ही, फिर अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ावें।